बढ़ा दिया और कहा बाबा, अरे बाबा धर चरणन में मात को दुखड़ा जलाते बाबा बाबा सुखड़ा दियो मिठाई, बाबा सुखड़ा दियो मिठाई, जलाते जलाते बहुत दिनों से हमारी आशा लगी हुई है, तुम हमें गुरु गोरखनाथ से मिलवा दो। आप जो भी कहोगे, जैसा भोजन कहोगे, हम वैसा भोजन बना के आपको पवाएंगे। अगरनाथ के चरणों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अगरनाथ ने कहा भैया, अगर तेरे पास इतनी विपत्ति है तो तू ऐसा कर, भोजन बना ले। भोजन बना करके और तू नौलखा बाग में लेकर के भोजन आ जा। गुरु गोरखनाथ से हम तेरी भेंट करा देंगे, जो भी तुझे कहना हो गुरु गोरखनाथ से ही कह देना। आज वही मैया बाचल भोजन बनाती है। भोजन बना करके मैया बाचल अगरनाथ के पीछे पीछे चल देती है। इधर अगरनाथ नौलखा बाग में मैया बाचल को लेकर के पहुंच जाते थे। गुरु गोरखनाथ समाधि लगाए हुए थे, वहीं जाकर के भोजन रख दिया। मैया बाचल सामने खड़ी हो गई। गुरु गोरखनाथ ने जब समाधि को तोड़ा तो क्या देखा कि मैया बाचल सामने खड़ी हुई है। अगरनाथ से कहा बेटा इधर आओ, तुम्हें हमने भेजा था भोजन लेने के लिए, और ये माई कौन है जो इस समय नौलखा बाग में आई हुई है। अगरनाथ नहीं बोली। गुरु गोरखनाथ ने कहा अगरनाथ तुम्हें सुनाई नहीं देता है, ये माई कौन है जो इस समय भोजन लेकर के आई है। अगरनाथ आगे बढ़े। अगरनाथ ने हाथ जोड़े, बाबा तुमसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अरे ये तुम्हारी बही चेली है बाबा, ये तुम्हारी बही चेली है जिसे तुमने जंगल में वरदान दिया था, जिससे तुमने कहा था कि 12 वर्ष तुम हमारी जोत जलाना, फिर आकर के हम वरदान देंगे। बाबा यही तो तुम्हारी चेली है, भोजन लेकर के आई है। गुरु गोरखनाथ ने कहा अगरनाथ तू बहुत बोलता है, अभी तुझे पता नहीं है ये चिमटा हमारे पास रखा हुआ है, ये जब तेरे ऊपर बजेगा ना तब तुझे समझ में आ जाएगा। अगरनाथ वहां से हट जाते।
मैया बाचल आगे बढ़ी और हाथ जोड़ करके कहने लगी, गुरुदेव आपने जो हमें वचन दिया था क्या वो झूठ था? आपने हमसे कहा था कि हमारी जोत जाकर के तुम जलाना। आज 12 वर्षें पूर्ण हो रही है बाबा, क्या हमारी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी? जब मैया बाचल ने निवेदन किया, गुरु गोरखनाथ ने कहा अगर तुम्हें मन की कामना पूर्ण करनी है तो तुम अब हमारी 12 वर्ष सेवा करो। वही मैया बाचल फिर सेवा करने लगी। जो भोजन था सभी शिष्यों में भोजन बांट दिया, सभी ने भोजन पाया। प्रमाण तो ये मिलता है कि 12 वर्ष तक मैया बाचल ने उसी बाग में फिर सेवा की है। और जब 12 वर्षें पूर्ण हुई, गुरु गोरखनाथ ने कहा बेटी तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। और गोरखनाथ आ गए, बाबा रुको रुको रुको, अबे नहीं इतनी जल्दी नहीं। जब मेहताई से कहो कि जब घर पे जा और अपने घर से भोजन बनाए के बाग में लेके आए, फिर हम सब लोग भोजन पाएंगे और फिर से तुम वरदान दे देना। बाबा तुम्हें पता नहीं है, जब ये माई पहले भोजन लेकर के आई थी तो इसके भोजन में बहुत सुंदर टेस्ट था, इसलिए हमारी इच्छा ये है कि ये मेहताई एक बार और भोजन हमें पवा दे। गुरु गोरखनाथ ने कहा बेटी जाओ, हमारे चेलाओं की ये इच्छा है, तुम्हारे हाथ का भोजन पाना चाहते हैं तो जाओ, तुम घर पर जाओ, भोजन बना करके लाना। कल तुम्हारे हाथ से जो भोजन बनेगा सब लोग हम पाएंगे, फिर उसे पा करके तुम्हें वरदान देंगे। मैया बाचल खुशी खुशी आज महलों की तरफ चल देती है। महलों में जब पहुंची तो मैया बाचल की एक बहन है जिसका नाम है काजल।